अरे, ये तो बच्चे की रोने की आवाज है। बच्चा इतना जोर से क्यों रो रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। बिमला, कहाँ जा रहे हो? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बच्चा कितने जोर से रो रहा है। मैं उसे देखने जा रही हूँ। तुम वहाँ नहीं जा सकती। वो बच्चा उन लोगों का है। उसे चुप भी वो लोग करेंगे। तुम आकर चुपचाप सो जाओ। सुना नहीं तुमने? आओ, सो जाओ। आजकल के जमाना देखो। रात को बच्चा इतना रो रहा था, लेकिन माँ को क्या? माँ तो घोड़े बेचकर सो गई होगी। बच्चा क्यों रो रहा है, वो जानना माँ की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? मैं कैसे जानूंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है? मैंने 2-4 बच्चे पहले पैदा किया था क्या? जो जानू कि वो क्यों रो रहा है। अगर वो रोता है तो उसको रोने दो। इस घर की बड़े भी तो उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। उनका भी तो कोई फर्ज होता है कि नहीं? मैं अकेली क्या क्या संभालूं? अब लग रहा है कि उसकी नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा होगा। सुनो गीता ताई, ये दवाई अनु को दे आना। मैं तो वहाँ नहीं जा सकती कस्मों की वजह से, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना? ठीक है बिमला। अनु बेटी, ए लो मुन्ने के लिए दवाई। कल रात मुन्ना बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने ये दवाई डॉक्टर को पूछ कर लाया है। दूध पीने से पहले मुन्ना को ये दवाई रोज 1 स्पून पिला देना। देखना रात को वो अच्छी तरह से सो जाएगा। थैंक यू गीता ताई, लेकिन मैं जानती हूँ ये दवाई आपके हाथ किसने भेजा है। आप उनको भी थैंक यू बोल देना। अच्छा गीता ताई, मैं देख रही हूँ अंजलि यहाँ कितने दिन से रह रही है। क्या हुआ है? क्या कहूँ अनु, अंजलि अपनी ससुराल वालों से झगड़ा करके वहाँ से चली आई है और जाने की नाम ही नहीं लेती। अच्छा अंकल, नमस्ते। अरे अनु बेटी, तुम यहाँ आओ, बैठो। बोलो कैसे आना हुआ? अंकल, मैं अंजलि के बारे में आपसे कुछ बोलने आई हूँ। अंजलि यानी आपकी बहू आपकी घर छोड़कर उसकी मायके में रह रही है। ये क्या अच्छी बात है? पापा जी और आपकी कितनी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि अंजलि को भी लोग बुरा भला बोल रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है ना अंकल? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। मैं जानती हूँ गलती अंजलि की ही है। क्या हम उसे उसकी गलती का एहसास कराकर उसे सही रास्ते में ला नहीं सकते? लेकिन कैसे? फिर अनु अपनी प्लान के बारे में आदित्य मित्तल को बताती है। मैं तुम्हारी साथ हूँ बेटी। अगर ऐसे करने से मेरी बहू मेरे घर आ जाती है तो उससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तुम चिंता मत करो। प्लान के मुताबिक मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू और बेटी सबको मिले, जो सबका ख्याल रखती है। हमेशा खुश रहो बेटी। आकाश बेटा, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है बेटा। कैसी मदद पापा? मैं चाहता हूँ कि तुम और अंजलि फिर से एक हो जाओ, इसलिए इस तलाक के पेपर्स पर तुम्हारा साइन चाहिए बेटा। एक क्या पापा? आप अभी तो बोले कि आप हम दोनों को एक करना चाहते हो, फिर आप मुझे बोल रहे हो कि मैं इस तलाक की पेपर्स पर साइन कर दूं? ऐसा क्यों? अगर मैं इस पेपर्स पर साइन कर दूंगा तो मैं और अंजलि फिर से एक कैसे हो सकते हैं? यही तो एक चक्रव्यूह है बेटा। इस तलाक की पेपर्स की वजह से तुम्हारी नक्चड़ बीबी सही रास्ते पर आएगी। बस तुम इसमें साइन कर दो। आकाश अपनी पापा की कहने पर डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है। अगले दिन प्लान के हिसाब से आदित्य मित्तल अंजलि की घर जाता है। कोई है यहाँ? अरे संदी जी, आइए ना, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया है। आप जाकर अंजलि को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। गीता ताई, अंजलि को बुलाकर लेकर आइए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जाकर आप अपने बेटे को पहले लेकर आइए। मैं उनसे बात करूंगी, कुछ फैसला होगा, फिर मैं उस घर में वापस जाऊंगी। ऐसे तुम्हें लेने के लिए कौन आया है? फैसला तो हो चुका है, इसलिए तो मैं यहाँ डिवोर्स की पेपर्स लेकर आया हूँ। आकाश ने अपना काम कर दिया है। इस डिवोर्स पेपर्स में साइन करके सिर्फ तुम्हारी साइन बाकी है।
अगर तुम जल्दी से साइन कर दोगी तो आकाश के लिए अच्छा होगा। फिर दोनों आज़ाद हो पाओगे और अपनी अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी पाओगे। ठीक है, अगर आकाश ने साइन कर दिया है तो मैं भी कर दूंगी। दीजिए पेपर्स। उसके बाद अंजलि भी डिवोर्स पेपर्स में साइन कर देती है। अच्छा हुआ तुम इस डिवोर्स पेपर्स में साइन कर दिया। अब तुम आज़ाद हो, अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकती हो। एक चीज तो मैं देना भूल गया, ये आकाश की शादी की कार्ड है। उसकी शादी इस महीने की 18 तारीख को है, मेरी दोस्त की बेटी के साथ। अगर तुम चाहो तो शादी में आ सकती हो। शादी की फंक्शन होटल ग्रीन पार्क में है। ऐसे बोलकर आदित्य मित्तल वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मुन्ना को दूध भी पिला नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मुन्ना भी भूख की मारे रो रहा है। शायद दूध गांठ पड़ गई होगी। मैं अब क्या करूं? अगर मैं अनु के पास नहीं गई तो अनु को खतरा हो सकती है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। ऐसे सोचकर बिमला लकीर पार कर कर अनु की पास जाती है। उसकी हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। बिमला की मदद से अनु ठीक हो जाती है और बच्चे को दूध पिला पाती है। कितना प्यारा है बच्चा। मैं अब जाती हूँ, वरना मुझे कोई यहाँ देख सकता है। ऐसे बोलकर बिमला वहाँ से चली जाती है। तब दीनानाथ उसे देख लेता है। वो गुस्से में आकर बिमला को बोलता है, बिमला, तुमने आज साबित कर दिया है कि पति गैर होता है, लेकिन बेटा अपना ही खून होता है। इसलिए ये लकीर पार कर कर उस तरफ चली गई थी। तुम्हारी जैसे औरतें सिंदूर की रिश्ते से औलाद की रिश्ते को बड़ा मानती है। मेरी बात तो सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? जब पत्नी मर जाती है, उसकी दाह संस्कार के बाद पति को स्नान करना पड़ता है। ये वही स्नान था। तुम मेरी आखिरी सांस तक मुझसे बात मत करना, समझी तुम? अंजलि, चाय पियोगी बेटी? नहीं माँ, आज 18 तारीख है। तो क्या हुआ, आज घर में किसी का बर्थडे है क्या? मुझे तो याद नहीं आ रही है। अच्छा, तुम्हारी कोई फ्रेंड का बर्थडे है क्या? नहीं माँ, मेरी कोई फ्रेंड का बर्थडे नहीं है। आज आकाश का शादी है। अच्छा, तो उसमें हमें क्या? तुम्हारी तो आकाश के साथ डिवोर्स हो चुकी है ना? तो फिर? माँ, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुकी है। मैं अभी जाकर आकाश और पापा जी को माफी मांगूंगी। वो लोग मुझे जरूर माफ कर देंगे माँ। हाँ बेटा, तू जल्दी जा। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।